जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। अब 2021 है, ये 1921 है। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी ने आगे लिखा है कि सन 1821 के कांग्रेस द्वारा आरंभ किए गए असहयोग आंदोलन में हिंदू मुसलमान एकता के जो दृश्य दिख पड़े, उससे अंग्रेजी सरकार घबरा गई। आंदोलन ठंडा होने पर सरकार ने फूट डालो राज करो की नीति को तेजी से चरितार्थ करने की कूटनीति अपनाई। हजारों की संख्या में किराए के गुंडे नौकर रखे गए थे। उनका काम था किसी न किसी बहाने किसी कौम को भड़काना और दंगा कराना। जान माल की हानि तो होती ही थी, दोनों वर्गों के बीच के लोग मारे जाते थे। अंग्रेजों के मनचिते हुए नेता भी बट गए और जनता में भी अपने अपने वर्ग का पक्षपात घर कर गया। स्थिति बड़ी विपिन थी। इस स्थिति में पटना के मौलाना मजरूल हक निकले और उन्होंने स्थान स्थान पर एकता सभाएं दंगे की आग पर पानी डाला और विद्वेष के दुष्परिणामों को समझाया। बहुत से लोग समझे भी, पर कुछ उन्मादी उनके शत्रु हो गए। जान से मार देने की धमकियां आए दिन मिलने लगी। एक दिन तो गुंडों ने उन्हें घेर भी लिया और छुरे से जान लेने पर उतारू हो गए, पर उनकी ओजस्विता निर्भीकता के सामने सशस्त्र होते हुए भी ठहर न सके। मौलाना अगले कांग्रेस आंदोलन की पृष्ठभूमि बनाते और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्राण से प्रयत्न करते। इस कार्य में उन्हें सफलता तो मिली ही, मौलाना का प्रयत्न गणेश शंकर विद्यार्थी की तरह सदा अजर अमर हो गया। गधे की कारस्तानी। धर्म निष्ठा को आचरण की गरिमा में देखना चाहिए। मात्र परिवर्तन कर लेने, पांडित्य अर्जित कर लेने का नाम धर्म नहीं। कहते हैं सृष्टि के आरंभ में गधा बहुत ही सौम्य स्वभाव का होने के कारण सम्मानास्पद प्राणियों में गिना जाता था। परमात्मा को अपने दरबार में पशुओं का भी एक प्रतिनिधि रखना उचित प्रतीत हुआ। उनने उसके लिए गधे की नियुक्ति कर दी। उन दिनों सृष्टि का नियत क्रम चलाने के लिए भगवान उपासना की नीति का एक शास्त्र संहिता रच रहे थे। कागज तब तक नहीं था, पत्तों पर वह लेखन कार्य चल रहा था। संहिता के अनेक पृष्ठ आस्तुत पत्रों पर लिखे जा चुके। एक रात को जब कि सब लोग गहरी निद्रा में सोए पड़े थे, तब गधे को सूझी कि इन कोमल पत्रों का स्वाद चखा जाए। वह चुपके से उठा और एक एक करके सब पत्रों को खा गया। दूसरे दिन सवेरे जब भगवान आगे का आलेखन कार्य आरंभ करने को उद्यत हुए, तो देखा कि अब तक के लिखे सब पत्र गायब है। तहलका मच गया, तलाश की गई, वह गधे की कारस्तानी निकली। इतने परिश्रम को इस प्रकार मटिया मेट हुआ देखकर भगवान को बड़ा क्रोध आया और उस बुद्धिहीन प्राणी को स्वर्ग से निकालकर बाहर करने की आरा दे दी। गधे को स्वर्ग से धकेला गया तो वह पृथ्वी पर आ गिरा। चोट तो बहुत लगी, दुख भी हुआ, पर अंत में उसने यह सोचकर संतोष कर लिया कि परमात्मा का सारा ज्ञान मेरे पेट में मौजूद है। गधे ने चिल्ला चिल्ला कर लोगों से कहना आरंभ किया, परमात्मा का सारा ज्ञान पेट में मौजूद है, जो चाहते हो मुझसे पूछो, मेरी बात मानो और जिधर चलने को मैं कहूं उधर चलो। कुछ लोगों ने गधे की बात सच मानी और उसके कहने पर चलने लगे, पर बहुतों को उसकी बात जची नहीं और उसे बेवकूफ बनाकर हंसते हुए अपने घर चले गए।
रोज इसी प्रकार बकता झांकता समय आने पर गधा मर गया, पर कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी अपने रास्ते पर चल रही है। अनेक धर्म गुरुओं के सिर पर चढ़कर यही कहलवाती रहती है कि जो हम जानते हैं वह सब कुछ है। हमारी बात सुनो, हमारी बात मानो और हमारे पीछे चलो। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।